अगर ये सच है तो तुम जैसे बच्चे को ऐसी चीज से दूर रहना चाहिए। एक हथियार दिखाकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? शायद तुम ये बात नहीं जानते, इस हथियार से एक साथ 3 सुइयां 3 बार फेंक सकते हैं, जो जान लेने के लिए काफी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आजमा कर देख सकते हो तुम। और जानते हो इस वक्त मेरे पास कितनी सुइयां मौजूद है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर दो। बदकिस्मती से मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। मेरे को मुझ पर रहम करो। तुम्हें जिंदा रखना मेरे लिए खतरनाक है। मुझे मत मारो। तुम कितने डरपोक हो यार। मेरे पास सुइयां कहां से होंगी? कैसे बेवकूफ हो तुम यार। हंस हंस कर पेट दर्द करने लग गया मेरा। क्या बेवकूफ हो यार तुम। इतनी हिम्मत। एक बार सोच लो, क्या तुम वाकई लड़ना चाहते हो? छोड़ो ना, लड़ाई करके क्या फायदा। पहले आप बड़े भैया। लगता है दोनों मर चुके हैं। हाँ, चलो देखते हैं क्या लिखा है। फांग लिंग जी ओयांग टिंग। इसका मतलब ये ओयांग टिंग है, जो शुंगोंग का मालिक। यकीन नहीं हो रहा। फांग लिंग जी, ये तो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, तुम नहीं सुधरोगे। ये हो क्या रहा है? इन दोनों की जान किसी खास जहर से ली गई है, जिससे लड़ने के लिए वो काबिल नहीं थे। मतलब इनकी आत्मशक्ति बहुत कम थी। पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। सच बताओ, फांग लिंग जी और मुझ में सबसे खूबसूरत कौन है? तुम्हें तो मुझसे टकराओगे? पीछे। अच्छा हुआ दोनों एक साथ है। एक अरसे से बराबरी का दुश्मन नहीं मिला है। ये प्यार की हथकड़ी है। अब मैं तुम दोनों से साथ में लड़ूंगी। महान कुंफू योद्धा ओयांग टिंग ने इस युद्ध काल की खोज में खुद को दुनिया से अलग कर दिया था, और फांग लिंग जी पूरी दुनिया की खूबसूरत औरत से बदला लेना चाहती थी। दोनों प्यार और नफरत के रिश्ते से बन चुके थे, पर अफसोस दोनों साथ चले गए। मैंने सोचा नहीं था कि मैं मिमी जाओ अकेले शानदार महल पर राज करूंगी। पर अब सवाल ये है कि तुम दोनों का अब मैं क्या करूं? मुझे बताओ कि तुम्हें इतनी अच्छी युद्ध कला किसने सिखाई? तुम्हारा गुरु कौन है? जो लोग मेरे प्यार में फंस गए, वो मुझे अपने दाव पेच सिखाते गए, और मैंने वो सारी पैतरे सीख कर अपनी अलग युद्ध कला बना ली। क्यों, अच्छी है ना? बिल्कुल बकवास है। मुझे तो तुम उस वूजे शेंगोंग से भी बदतर लगती हो। क्या कहा? मेरी तुलना उस वूजे शेंगोंग से की तुमने? तुम कुछ ज्यादा ही मुंह जला रहे हो। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। अगर ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसमें वो दांव पेंच है जो तुम्हें अजय बना सकती है। तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया? तुमने हमें एक कर दिया, तो अब चलो तैयार हो जाओ हमारा सामना करने के लिए। अच्छा, हाँ, तुम्हें अभी भी लगता है तुम दोनों मेरे सामने टिक पाओगे? तो ये लो। इसकी ताकत तो उम्मीद से ज्यादा है। अब मरो। जल्दी हटो। चूहे बिल्ली का शिकार करेंगे? हम दिखाएंगे तुम्हें हम कितने तेज हैं।
ये लो। तुम्हें तो मैं अच्छा, बस बहुत हुआ। खेल खत्म नहीं हुआ। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। क्या हुआ, जोर से लगी क्या? नहीं, इसे हराना हमारे बस की बात नहीं, पर कोशिश करते रहो। कोशिश करते रहो, अंत में जीत हमारी होगी। हम साथ मिलकर हमला करेंगे। लगता है आज तुम दोनों की मौत तय है। हम यहाँ हैं। गायब होने की चाल ये भी सीख ली। अब मैं समझी, तुम दोनों एक करके लड़ रहे हो। चलो, आखिर तुम दोनों एक होकर लड़ना सीख ही गए। अकेले कब तक लड़ते मुझसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक से भले दो होते हैं। तो फिर आओ और लड़ो मुझसे। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत हुआ ये खेल। हमला करो। इस पर कोई असर ही नहीं होता। बताओ अब हम क्या करें? अभी तुम्हारा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारे पास हमेशा तरकीब होती है तो। ध्यान से सुनो, पीछे से बहते पानी की आवाज आ रही है। कैसी आवाज? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हारा खेल खत्म है। ध्यान दो, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात सुनो और पीछे की दीवार तोड़ दो। जल्दी करो। नहीं बचोगी। नहीं छोड़ूंगी। तुमने बहुत सताया है, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगी। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। मुझे तैरना नहीं आता। क्या तुम जाना नहीं चाहते? अब बताओ, तुम क्या जानती हो? तुम्हारी ये हिम्मत मुझे धोखा दोगी? इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। ये क्या कर दिया? इसे जीने का कोई हक नहीं। और फियांग जी में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? इस दुनिया में तुमसे खूबसूरत और कोई नहीं। मुझसे प्यार करने वाले हर इंसान ने मुझे लड़ना सिखाया। अब मेरा वक्त पूरा हुआ। तुम्हारी याद में क्या तुम मुझे अपनी कोई चीज दोगे? ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा समझो। क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, रुको। ये क्या? ये तुमने क्या किया? वो पन्ना वापस लाना होगा। जाने दो मुझे। मुझे वो पन्ना चाहिए। नहीं जियांग यूलिंग, उसे जाने दो।
लो हम बच गए। अब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने वो पन्ने खो दिए। अरे शांत वो पन्ने शांत हो चाहिए। जाओ। किसी भी शांत हो कीमत जाओ। पर। अरे भले ही पन्ने गए हो लेकिन ज्ञान यही है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? मैं भी तुम्हारी तरह कंग-फू सीखना चाहता हूँ। कब सिखाओगे? मेरे पिता ने एक गुप्त कमरा बनाया है जहाँ कई शक्तिशाली योद्धाओं के राज मौजूद हैं। चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। तो ठीक है, तो फिर हमारा सौदा पक्का समझो। अब बैठे क्यों हो? चलो जल्दी ले चलो। अरे बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे अब तक? ठीक हो, देखो गर्मा गर्म मोमोज। अरे चलो 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 आ जाओ। दादा सब्जियां लेंगे, ताजी है, चाहे तो घर भी भेज दूंगा। आइए आइए, चलो ना। अपनी पसंद का सामान ले जाइए। दादा सब्जियां लेंगे, ताजी हैं, ताजा है, अच्छा दाम लगा ताजा लूंगा। है। आप कहेंगे तो घर भिजवा दूंगा। नहीं आज नहीं। आइए आइए। सरकार आइए, आप सब्जियां लेंगे, ये बिल्कुल ताजी है। सस्ता है, मैं बस सस्ता आपके है। लिए सस्ते दाम में दे दूंगा। अरे नहीं नीला नहीं, है, नीला है, आज लाल मुझे सब्जियां है। नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद मेरे ठेले पर आए हैं और मैं आपको खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ? सब जानते हैं आज हम जो कुछ भी है बस आपकी ही बदौलत है सरकार। तो बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये तो आपका बड़प्पन है, आपकी बातों ने मेरा गौरव बढ़ाया है। नहीं बेटा, आगे मत बढ़ना, रुक जाओ। मेरे होते हुए यहाँ कोई मारकाट नहीं हो। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? जवाब दो। हो जाओ यहाँ से। दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं यहाँ खून खराबा नहीं चाहता और तुम चाहो तो बातचीत से अपना जुड़ाव समझा सकते हो। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आया तुम्हें? जो भी कह रहा हूँ समझ। इन्हें छोड़ना मत। ऐसी बातें तो कोई समझदार ही कर सकता है। इसका मतलब कहीं तुम जियांग डक्सिया तो नहीं जिससे पूरा शहर अपना